IMF मुआहदे के बावजूद गैर यकीनी सूरत हाल के बादल छट ना सके। मूडीज के बाद तजियाती इदारे फिच ने भी वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान की मईशत का रिस्क खारिज से इम्कान नहीं है। पाकिस्तान को रवा माली साल में 25 अरब डॉलर्स का कर्जा लौटाना है। पाकिस्तान को अच्छी खासी इजाफी फाइनेंसिंग दरकार होगी। सिर्फ IMF का फंड काफ़ी नहीं होगा। मूडीज ने गुज़िश्ता रोज़ दावा किया था कि 9 माह के प्रोग्राम में मुकम्मल 3 अरब मिलना गैर यकीनी है। तज्जियाकार ग्रेस लम का कहना था कि हुकूमत की इस्लाहात की मुहिम का इम्तिहान होगा, क्योंकि इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने वाले हैं। दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा, रियासती दहशतगर्दी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। बेगुनाह लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। दुनिया को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। ज़ेर कब्जा इलाकों में आवाम को हुकूक मिलने चाहिए। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी पर भी जोर। अफगान अबूरी हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO सरबराह इजलास से खिताब। कहा, यकीनी बनाया जाए अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगानिस्तान में इस्तेकाम खित्ते और दुनिया के मफाद में है। खित्ते में अमन के बगैर मौशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े। सियासी जमातें 29 अगस्त तक असासों की तफसीलात जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत। सालाना आमदन, अखराजात और फंडिंग के ज़राए की तफसीलात तलब। ममनुआ ज़राए से फंड्स मौसूल न करने का सर्टिफिकेट भी मांग लिया। वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। जाली डिग्री केस में चीफ कोर्ट गिलगित बल्दिस्तान का फैसला। पीपल्स पार्टी के रुकन GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने केस दायर किया था। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने 1 दिसंबर 2020 को हल्फ उठाया था। चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 10 जुलाई तक तौसीह। ज़ाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। आइंदा समात पर मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में भी 13 जुलाई तक तौसीह। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना केस चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत 13 जुलाई तक मंजूर। मुश्तरका तहकीकाती टीम की भी चेयरमैन PTI से पूछगछ। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी से पूछगछ। वकील अब्दुल रज़ाक कत्ल केस में भी चेयरमैन PTI की 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सदर PTI परवेज इलाही और उनके गनमैन जमान घमन की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। परवेज इलाही और जमान घमन की रकम के लेन देन से मुतालिक गुफ्तगू। FIA के मुताबिक मोबाइल फोन से हासिल ऑडियोज को फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया। इज़दाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस पर हमला करने से मुतालिक केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। रुपया तगड़ा, डॉलर को धोबी पटका। IMF से मुआहदे के असरात अमरीकी करेंसी पर भी पड़ने लगे। रुपए की कदर में बेहतरी आना शुरू। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 रुपये 99 पैसे कमी। डॉलर 273 रुपये पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता 280 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 341 पॉइंट्स की कमी 43,557 पॉइंट पर बंद। मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। 2 साल में महंगाई की शरह कम करके 5 से 7% तक लाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का अज़्म। तकरीब से खिताब में कहा, IMF मुआहदे से महंगाई में कमी आएगी, माशी इस्तेहकाम आएगा। मुल्क के दिवालिया होने की कोई सूरत हाल नहीं। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की। ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार रखे। गवर्नर स्टेट बैंक ने 75 रुपये का नोट बाकायदा जारी कर दिया। IMF से मुआहदा वक्त की जरूरत है। ये फखरिया बात नहीं, इस पर शादियाने नहीं बजाने चाहिए। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की आज ने उससे गुफ्तगू। कहा, मुआहदा ना किया जाता तो डिफॉल्ट समेत बहुत से मसाइल पैदा होते। परवेज खटक पहले भी PTI क़यादत की बातों से इख्तलाफ कर चुके हैं। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार होता देख रहा हूँ। PTI पर पाबंदी और इलेक्शन से बाहर रखने के हक में रही।
नवाज शरीफ दुबई से सऊदी अरब पहुंच गए, मरियम नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ की सऊदी शाही खानदान और दीगर शख्सियात से अहम मुलाकातें तय। वतन वापसी का फैसला भी सऊदी अरब में मुतवक्के। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर अब्दुल करीम खान को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल करीम खान मुर्दान में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए आए थे। पाकिस्तान नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री की माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस सैंपल्स की तादाद 11 हो गई। पेशावर के माहौलियाती नमूने से पोलियो वायरस के सैंपल्स की तादाद 4 हो गई। कराची का मौसम गर्म, ऊपर से किए इलेक्ट्रिक के सितम। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। कभी मरम्मत का बहाना तो कभी तकनीकी खराबी का फसाना। अवाम शदीद अजियत से दो चार। अवाम को एक और झटका। नेपरा ने जिसको सार्फिन के लिए बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा तीसरी सेमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिल्स पर होगा। मुल्क भर में मानसून के जलवे, मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। करक, आजाद कश्मीर और बाग में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। इस्लामाबाद में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। करक में आंधी और बारिश से हादसात, छतें और दीवारें गिरने से खातून जा बहा, 3 अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। नांगा पर्वत पर फंसने वाले कोहे पैमा आसिफ भट्टी इमदाद के मुंतजर। पाक फौज का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने बेस कैंप पहुंच गया। कैंप 2 से आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए बेस कैंप मुंतकिल किया जाएगा।